जय माता दी। माँ भगवती आप सब पर कृपा करे। आप हमेशा जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो आपकी पूर्ण हो। तो ऐसे ही मैं छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी जानकारी आपके साथ लेकर आती हूँ। कुछ जानकारियाँ, कुछ ऐसे उपाय जो हमारी ज़िंदगी में कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो शॉर्ट में हो जाती है, कम हो जाती हैं या ख़त्म ही हो जाती हैं, बशर्ते हमारे कार्य करने में, हमारे उपाय करने में, हमारी भक्ति करने में श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। तो श्रद्धा क्या है? मन का विश्वास। अगर हम मन का विश्वास करते हैं, मन से ये विश्वास करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम इसी से सही हो सकती है, तो वो होगी। ये नहीं हो सकता कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। तो अगर आप माँ जगदम्बा को मानते हो, अगर आप माँ वीर बजरंगी को मानते हो, ये अपना अपना अलग अलग है। जिनका इष्ट जैसे होते हैं, आपको पता है भगवान शिव को मानते हैं, उनके इष्ट शिव हैं। जो माँ जगदम्बा को मानते हैं, उनकी जो भगवती हैं इष्ट, और जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, उनके वासुदेव है। ये मानना या हमारे इष्ट की हम पर बात चल पड़ती है कि हमें कैसे पता चले कि हमारे इष्ट कौन से हैं। एक बड़ा आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि जिससे हमें पहली नज़र में प्यार हो जाए वो हमारे इष्ट हैं। ये क्योंकि देखो, हम जब पाठ पूजा करते हैं तो हमें एक अलग सी अटैचमेंट हो जाती है अपने देवी देवता के प्रति, तो वो हमारे इष्ट हैं। इष्ट को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो क्योंकि ये हमारा जन्मों का संबंध बना हुआ है कि हमारा पिता ये होगा, हमारा पिता से वैसे संबंध है, हमारी माता ये होगी, हमने इसकी कोख से जन्म लिया है। ये पीछे भगवान ने ये सृष्टि बनाते वक्त हमारे संबंध बनाए हुए हैं। इसके आगे बहन भाई कौन कौन होंगे ये है, इनकी कुल देवी कौन होगी वो भी हमारे पीछे से ही लिखी हुई है, और हमारे इष्ट कौन होंगे ये हमारे भाग्य में लिखा हुआ है कि आपके इष्ट कौन होंगे। इसीलिए जब हम कोई आराधना करते हैं तो हमें एकदम किसी से प्यार हो जाता है। मीन हम एकदम मंदिर में गए, वैष्णो देवी गए, जाकर एक आंसू आ गए, हम इतने इमोशनल हो गए, हमें लगा कि हमारा सब कुछ यहीं बैठा है। हम खाटू श्याम गए, वहाँ जाकर हम एकदम इमोशनल हो गए कि हमारा, क्योंकि आपके आंसू, आपके दिल की पुकार, आपके दिल की भावना सिर्फ वही व्यक्त होगी जो आपके इष्ट है। तो इष्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। फिर भी मैं आपको माँ जगदम्बा का एक ऐसा पाठ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपकी कोई भी व्यक्त समस्या है, आपकी बहुत परेशानी है, जो परेशानी सॉल्व नहीं हो रही, चाहे वो विवाह संबंधी है, चाहे वो कार्य संबंधी है, चाहे वो कोई तांत्रिक बाधा संबंधी है, जहाँ आपके कोई दुश्मन परेशान कर रहे हैं, जहाँ आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, या आपका कोई घर का सुख नहीं मिल रहा, आपका घर नहीं बन रहा, तो मैं एक छोटा सा उपाय नहीं बता रही, यहाँ पर मैं आपको एक पाठ बताने जा रही हूँ। तो आपने माँ दुर्गा को, दुर्गा सप्तशती में सिर्फ 2 ही जो अध्याय ज़्यादा पसंद हैं, वो है दुर्गा सप्तशती का 4था अध्याय और दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय। तो इन अध्यायों में अगर देखें तो जो 4था अध्याय है उसमें प्रार्थना है, बट उसमें वरदान नहीं दिया गया। जो 11वां अध्याय है उसमें देवताओं ने स्तुति की है, उन्होंने मंत्रोच्चारण से स्तुति की है, और उनको माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया है कि जब जब आपको जरूरत होगी मैं आपके समक्ष खड़ी होंगी, मैं आपके हमेशा अंग संग रहूंगी। तो हमने ऐसा ही पाठ करना है कि माँ जगदम्बा हमारे साथ अंग संग रहे। अब ये नहीं कि हमारा इष्ट कोई और है, आपको पता है जननी सबकी माँ है। तो अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आपके इष्ट कोई भी हों। अगर मान लो आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो हनुमान जी भी माँ की आराधना करते हैं। अगर भगवान राम हैं तो वो भी माँ की आराधना करते हैं। अगर भगवान शिव हैं तो वो भी जगजननी की आराधना करते हैं, वो भी जगजननी के बिना अधूरे हैं। अगर विष्णु हैं तो वो भी माँ लक्ष्मी का उनको साथ चाहिए, तभी वो विष्णु हैं। तो कहने का मतलब हमारे जो भी देवी देवता हैं, माँ के बिना सभी अधूरे हैं, हम भी माँ के बिना अधूरे हैं। अगर माँ ना होती तो हम यहाँ पर, हमारा होना संभव नहीं था। तो आपने ये पाठ, वैसे तो इस पाठ का जो ज़्यादा महत्व है वो कब का है, जो नवरात्रे होते हैं, पर नवरात्रे मान लो दूर है, हम उन नवरात्रों का वेट करें, तब तक हमारी व्यक्त स्थिति इतनी बनी हुई है कि हम क्या करें। तो आपको पता है कि हर दिन राहु काल होता है। राहु काल
1-1.5 घंटे का समय होता है, वो आप डायरियों में जो उसमें पता चल जाता है कि राहु काल कब का है। तो आप इस पाठ को या तो मॉर्निंग में आप अगर टाइम सुबह 4:30 से 5:15 या 5:30 तक का रखें तो दी बेस्ट है, नहीं तो आप रात को 9 बजे के बाद वाला टाइम रख लीजिए। आपने लाल आसन बिछाना है। माँ जगदम्बा की हर एक के घर में मूर्ति होगी, अगर नहीं है तो आपने कोई छोटी सी माँ जगदम्बा के प्रारूप तस्वीर जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपने रख लेनी है। और हमने साक्षी किसको बनाना है? दीपक को। अगर अग्नि साक्षी है किसी भी बात की तो वो हमारे पाठ की भी साक्षी है, और हम जो संकल्प ले रहे हैं वो उसकी भी साक्षी है कि इस बच्चे ने ये संकल्प लेके पाठ किया तो मैंने इसकी जो पूजा है वो पूरी करवानी है। तो जो आप देखो, अगर ज्योति जगती है तो उसमें माँ ज्वाला जी का वास है, तो माँ के बिना दुनिया अधूरी है, हम भी अधूरे हैं। तो उनको अग्नि को साक्षी करके आपने जो दीपक जगाना है। दीपक मीन जोत जगानी है, देसी घी की आपने जोत जगानी है माँ के आगे। लाल रंग का आपने आसन बिछाना है। कई बार आसन हमारे पास गद्दी वगैरह नहीं होती तो आपने रेड कलर की चादर ही बिछा लेनी है। वहां पर आपने एक तांबे का लोटा भर के जल रख लेना है, और आगे बैठकर आपने दुर्गा सप्तशती आपने खोल लेनी है, और आपने पहले संकल्प लेना है। अगर आपने संकल्प से करना है तो आप संकल्प लेके करें तो आपका कार्य जरूर पूर्ण होगा। आपने हाथ में जल लेना है। संकल्प की तो मैं बहुत आपको बता चुकी हूँ कैसे करना है। आपने अपना नाम, अपना गोत्र, आप किस स्थान पर रहते हो, आपका क्या कार्य है, उसके हेतु मैं इस पाठ को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे इस पाठ में निर्विघ्न पाठ को पूरा करते हुए मेरे इस संकल्प को, जो मैंने संकल्प लिया है, इसको निर्विघ्न पूरा करें। और मुझे नौकरी की चाह है, या मेरे कारोबार की चाह है, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, या कोई और प्रॉब्लम है, ABCD जो भी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम कह के उस जल को आपने नीचे छोड़ देना है। छोड़कर फिर आपने सबसे पहले भगवान गणपति जी की आराधना करनी है। आराधना मीन ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। ओम 5 बार या 9 बार आपने बोलना है। उसके बाद में आपने ओम नमः शिवाय का जाप बोलना है 5 या 7 बारी। जहाँ पर भगवान शिव का जाप हो जाता है माँ भगवती अत्यंत प्रसन्न होती है। तो हमें माँ जगदम्बा को प्रसन्न ही करना है। आपने फिर उसके बाद में आपने 11वां अध्याय पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। उसमें ऋषिवास से लेके आपने पढ़ना है। जरूरी नहीं आपने संस्कृत में पढ़ना है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो आपने हिंदी में पढ़ना है। हिंदी में पढ़कर लास्ट में जब आपका लास्ट आ जाएगा तब आपने कहना है कि मैंने इस कार्य हेतु आपका पाठ किया है। इस पाठ को हे माँ जगदम्बे मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, और मैं अपनी ये जो मेरी इच्छा है उस इच्छा को पूरी करने हेतु मैं आपके इस पाठ को चरणों में समर्पित करता हूँ। आपने ये पाठ करके उसके बाद में आपने लास्ट में जब ये सारा पाठ हो जाएगा उसके बाद आपने हनुमान जी का जो चालीसा है, हनुमान चालीसा है, उसका पाठ करना है। उससे पहले आपने भगवान राम की, जैसे हम बोलते हैं कि हे भगवान राम आपको मेरा शत कोटि कोटि नमन है, हे वीर बजरंगी मैं आपका पाठ कर रहा हूँ। इसके पाठ के साथ ही मैं आपका पाठ कर रहा हूँ, मेरे सारे कार्य आप सफल कीजिए। तो आपने ये बोलते हुए जब आप बोलोगे तो आपने उसके बाद में पाठ से उठ जाना है। माँ को भोग जरूर लगाना है आपने। आप देखना आपका कार्य कैसे सफल होता है। आपकी सारी जो विकट समस्याएं हैं वो समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। आप अपनी जिंदगी में जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा।